हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम कवर करेंगे, टुडे वी विल कवर उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति। इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। या आप क्वेश्चन को इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि थारू लोग अधिकांश किस ज़िले में निवास करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली और देहरादून। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऊधम सिंह नगर ज़िले में। थारू लोग अधिकांशतः ऊधम सिंह नगर ज़िले में निवास करते हैं। ऊधम सिंह नगर ज़िले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नारंगमत्ता और सितारगंज के 141 गाँवों में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन पढ़िए, भोटिया, ऑप्शन बी है खरवार, ऑप्शन सी है राजी, ऑप्शन डी है बोक्सा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खरवार। यह उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। खरवार के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है भील गुजरात, ऑप्शन बी है जौनसारी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है संथाल छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है खासी मेघालय। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ रॉन्ग, संथाल छत्तीसगढ़, ये गलत है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बोक्सा किन जिलों में रहते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊधम सिंह नगर जिले में। ओके, बोक्सा उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में स्थित ऊधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर एवं काशीपुर, नैनीताल के रामनगर, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा तथा देहरादून में रहते हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, भोटिया लोग यानी भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है जौनसारी संगीत के जनक कौन हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे आप। ऑप्शन ए है पंडित शिवराम, ऑप्शन बी है रत्न सिंह जौन, ऑप्शन सी है देविका चौहान, ऑप्शन डी है नंदलाल भारती। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल भारती जी। जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती जी जौनसार रत्न से सम्मानित भी हैं और इनका जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जौनसारी। देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने को पांडवों का वंशज बताते हैं। इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव तथा पंचमाता कुंती इनकी देवी थी और ये उनको पूजते हैं। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विशु दियाई नुणाई जागना पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजी के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो हैं विशु, दियाई, नुणाई, जागना, पंचाई व माघ त्यौहार। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगु, केदार छाया एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी के। जो जौनसारी जनजाति हैं, जौनसारी जनजाति के लोग हैं, उनके जो लोकगीत हैं वो हैं मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगो, केदार छाया एवं बिरासु और आदि भी इनके लोकगीत हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसार। जौनसार में मौन मेला आयोजित होता है। इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले मेले को मौन कहते हैं, मौन भी लगते हैं, जैसे मछमौन व जतरियाड़ो मौन आदि। मछमौन में लोग किसी गाढ़ या छोटी नदी में तिमूर यानी तेज बल झाड़ी का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इनमें बल के पुरुष भी भाग लेते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऑप्शन ए है तिमली, ऑप्शन बी है बाजू, ऑप्शन सी है तुवेरा और ऑप्शन डी है ये सभी युग्म सही हैं। तो आपका सही आंसर इनमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी युग्म सही हैं। ओके, तुवेरा, बाजू, तिमली। तिमली सामाजिक विषय पर गीत और बाजू वीर राज प्रधान गीत और तुवेरा है रशिया जैसा गीत। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस आप ये याद कर लीजिए कि भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तिमली, बाजू और तुवेरा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं। आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थारू लोग, क्योंकि इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती है। जिस भाषा क्षेत्र के समीप इनका निवास होता है प्राय वही भाषा प्रयुक्त करते हैं। अतः राज्य में निवास करने वाले थारू अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी आदि भाषाएं बोलते हैं। इनकी कोई अपनी भाषा नहीं होती, ये जिस क्षेत्र में ये लोग चले जाते हैं उसी क्षेत्र की भाषा का ये उपयोग करते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। ओके, पूजा करते हैं। आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजी। इन लोगों का विश्वास है कि देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब और कुओं में रहते हैं। ये बागनाथ, मलेनाथ, गणनाथ, नंदा देवी आदि देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और इनके मुख्य देवता बागनाथ हैं, इसीलिए ये बागनाथ जी की पूजा करते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाड़ की, जाड़ जनजाति की भाषा है रोम्बा। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन पढ़िएगा आप। ऑप्शन ए है भोटिया, ऑप्शन बी है थारू, ऑप्शन सी है जौनसारी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भोटिया। भोटिया अपनी रक्षा तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भूमियाल देवता ग्वाला, बैगरेग, चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवी देवताओं को पूजते हैं। भूमियाल आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए ये पशुओं की बलि भी देते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कौन होता है।
तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तखत। इस पंचायत के नीचे एक मुंसिफ, एक दरोगा और 2 सिपाही होते हैं। इन सभी के अधिकार वंशगत होते हैं और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है और इनकी बिरादरी का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो होता है तखत। ओके, इसीलिए ये इसका सही आंसर होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नारंग, यानी ये उन विकल्पों में से नहीं है। और जो 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल, यानी 15 नवंबर 2003 को जो पिछड़ी जाति में शामिल किए गए थे वो थे गोरखा, बाहेती, चाहंग, ये दोनों एक हैं, और कुथलिया, बोरा। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है चंपावत, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है पौड़ी और ऑप्शन डी है उधम सिंह नगर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किन जनजातियों के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं? आपका जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भोटिया लोग। ओके, इनमें नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह ही सामान्य रूप से विद्यमान है तथा नज़दीकी रिश्तेदारों में यौन संबंध निषिद्ध है। भोटिया लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। जैसे एक दादा के 3 लड़के थे, मतलब 3 लड़के रहते हैं और उन तीनों लड़के जब अलग अलग हो जाते हैं, बड़े होके उनके जब बाल बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद जब वो तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक स्वारा कहलाते हैं। इसी तरह उनके जैसे उनके दादा रहे होंगे, फिर उनके लड़के, वो फिर उनके लड़के के लड़के, तो उनको स्वारा कहते हैं। अभी भी और उत्तराखंड में अभी भी स्वारा ही कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट MCQs जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो ये लेसन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अंत में यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।